Friend, today I will start the new chapter acceptance स्वीकृति। आज मैं नया अध्याय शुरू करूंगा स्वीकृति। और जैसा आपको विदित है कि बिना स्वीकृति के संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता है। स्वीकृति है क्या? एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट emerges an agreement emerges from the acceptance of the offer, from the acceptance of the offer। ये लाइन क्या कहती है? an agreement emerges from the acceptance of the offer। एग्रीमेंट करार की उत्पत्ति तभी होती है जब प्रस्ताव की स्वीकृति होती है। ऑफर क्रिएट्स नो लीगल राइट्स। ऑफर क्रिएट्स नो लीगल राइट्स until acceptance। इसका अर्थ क्या है? ऑफर क्रिएट्स नो लीगल राइट्स। प्रस्ताव स्वयं में अकेले में कोई भी विधिक अधिकार सृजित नहीं करता है जब तक कि उसकी स्वीकृति नहीं होती है। एक्सेप्टेंस इज एन एक्सप्रेशन by the offering of his willingness। Acceptance is an expression Acceptance is an expression by the offering of his willingness to be bound by the terms of the offer। Means acceptance है क्या? Acceptance is an expression। यह एक अभिव्यक्ति है, इच्छा की अभिव्यक्ति है। स्वीकृत कर्ता के इच्छा की अभिव्यक्ति है स्वीकृति। और इच्छा की व्यक्ति है क्या? इच्छा की व्यक्ति है टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द ऑफर। जो भी प्रस्ताव के शर्त निर्धारित हैं उस शर्त को मानने के लिए वह बाध्य रहेगा। ये है आपका एक ब्रीफ आइडिया। मैंने क्या देखा? एन एग्रीमेंट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर क्रिएट्स नो लीगल राइट्स अंटिल acceptance is an expression by the offering of his willingness to be bound by the terms of the offer। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन किसमें दिया गया है? एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन सेक्शन मैंने आपको बताया है कि संविदा अधिनियम में हर महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उन शब्दों की परिभाषा दी गई है और विशेष तौर से उन शब्दों की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। धारा 2 के 2B में एक्सेप्टेंस की परिभाषा दी गई है। एक्सेप्टेंस की परिभाषा क्या है? एन ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड ए प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ए प्रपोजल इज said to be accepted when the person to whom the proposal is made A proposal is said to be accepted
accepted when the person to the proposal is made signifies his assent thereto. Signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. धारा दो में स्वीकृति शब्द की परिभाषा दी गई है। क्या? A proposal is said to be accepted when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. कहने का अर्थ है जब प्रस्ताव स्वीकृत करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को दिया जाता है और जब वो उसमें अपनी सहमति प्रस्तुत करता है तो हम कहेंगे प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई है। और जब प्रस्ताव की स्वीकृति होती है तो इसे हम वचन भी कहते हैं। तो मेरा हमेशा कहने का अर्थ है जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको आप हूबहू याद कर लें, क्योंकि इट शोज योर लेबोरियसनेस। अगर आप डेफिनेशंस को याद करते हैं तो आप परिश्रमी हैं, आप पढ़ने के प्रति जागरूक हैं, आप जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं। देखिए, काम तो बहुत लोग करते हैं, विभिन्न प्रकार से करते हैं। मेरे कहने का अर्थ है काम ऐसा करिए जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ आप परिश्रम कर रहे हैं। खाना पूर्ति वाला काम समझ में नहीं आता। और वास्तविकता ये है बच्चों कि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, लेबर इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता के लिए परिश्रम नितांत जरूरी है। आराम से आराम नहीं मिलता, आराम जो है वो मेहनत का सिला है। तो आप कोशिश ये करो कि खूब परिश्रम करो। अगर 3 वर्ष या 5 वर्ष BLLB में जो बच्चे हैं, यदि आप खूब परिश्रम करते हैं तो आने वाला भविष्य आपका है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट के पहले लेक्चर में, कि आफ्टर LLB के बाद आपको कितने प्रकार के जॉब्स आपको मिलेंगी, उसकी क्या सैलरी होगी और कितना सुनहरा भविष्य है LLB के बाद आपका। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को पुनः सुन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का मेरा जो वीडियो है लेक्चर। तो प्रस्ताव की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बताते हैं कितने तरीके से स्वीकृति की परिभाषा आपको मिल गया होगा। और अब आप को बताएंगे स्वीकृति कितने प्रकार से दी जा सकती है। मूड्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस या MOODS, मूड्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस। मूड्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस जैसा आपने प्रस्ताव में देखा था कितने प्रकार से प्रस्ताव दिया जा सकता है, इसमें हम देखेंगे कितने प्रकार से स्वीकृति दी जा सकती है। बाई स्पोकन, मौखिक तरीके से आप स्वीकृति कर सकते हैं। नंबर 2 बाई रिटन, लिखित तरीके से आप स्वीकृति कर सकते हैं। और बाई कंडक्ट, आचरण के माध्यम से आप स्वीकृति कर सकते हैं। आचरण के माध्यम से इतने प्रकार से आप स्वीकृति कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे A
मौखिक से प्रस्ताव देता है बी को कि मेरी एक कार है जिसको मैं आपको 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। मेरी एक मोटरसाइकिल है जिसको मैं 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। और बी भी उस मौखिक प्रस्ताव की स्वीकृति हाँ में दे देता है। तो जैसे ही हाँ में प्रस्ताव देता है तो हाँ में दिया गया प्रस्ताव या मौखिक स्वीकृति मानी जाएगी। यदि प्रस्ताव मौखिक है तो स्वीकृति भी मौखिक होगी, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक यही अगर एक पत्र के माध्यम से इसी विषय पर यदि प्रस्ताव देता है प्रस्तावकर्ता और लिखित माध्यम से अफर्मेटिवली अगर जवाब मिलता है, अफर्मेटिव सकारात्मक जवाब मिलता है लिखित तौर से, जैसे एक पत्र लिखता है बी को मेरी एक मोटरसाइकिल है, मैं इसको 10,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ, और उसके प्रति उत्तर में उसकी स्वीकृति करते हुए वह पत्र पुनः बी को भेजता है बी कि हाँ मैं आपको मोटरसाइकिल 10,000 रुपये देना चाहता हूँ। तो जहाँ पर लिखित प्रस्ताव है और जहाँ पर लिखित प्रस्ताव है वहाँ पर लिखित स्वीकृति होगी। पत्र का जवाब पत्र से यदि दिया जाता है, स्वीकृति पत्र के माध्यम से दी जाती है, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर स्वीकृति लिखित हुई है। कंडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है वी राव वर्सेस ए राव। ये दो केस है। पहले हम फैक्ट इसका बता दें। 1916 का है, 1916 का वी राव वर्सेस। इसमें क्या हुआ था? अ विडो she told to her niece that if you will stay with me up to the lifetime or till up to the death, you shall be entitled to get all my immovable property. आचरण के माध्यम से कहती है, नहीं, उसने कहा कि यदि मेरा भतीजा, मेरा भांजा यदि मेरे साथ जीवन के अंतिम समय तक साथ रहता है तो मेरी पूरी अचल संपत्ति पर उसका हक रहेगा, पूरी अचल संपत्ति वही पाएगा। तो वह भतीजा या भांजा उस वीडो के साथ पूरे जीवन भर रहता है, अंतिम समय तक रहता है। मरणोपरांत उसकी सारी जो औपचारिकताएं हैं, 13वीं संस्कार जो होता है, सब कुछ उसने किया। तो दैट वेरी निस और दैट वेरी जो भतीजा है, भांजा है, ही शैल बी इंटाइटल्ड, ही हैड गिवन द एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। आचरण के माध्यम से उसने, क्योंकि उसने उस कंडीशंस को फुलफिल किया जो उस वीडियो ने किया था, इसीलिए वह प्रस्ताव इस स्वीकृति आचरण के माध्यम से पूरे जीवन भर साथ रहकर किया, इसीलिए पूरी संपत्ति पर हकदार उसका रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बाय कंडक्ट। और एक चीज और बता दें, ऑफर unless accepted cannot become an agreement. Offer unless accepted cannot become an agreement. Offer alone is unfructified unless it is accepted. प्रस्ताव अकेले में कुछ नहीं कर सकता है। प्रस्ताव की स्वीकृति जब तक नहीं होती है तब तक किसी प्रकार का कोई भी विधिक अधिकार भी सृजित नहीं होता है। इसीलिए ऑफर एलोन shall have no importance in the eye of law, is specifically in the Indian Contract Act 1872. And if offer shall have been accepted by the offeree, then after the legal rights, legal obligations shall emerge, and on the basis of that, an agreement, or we can say the contract, shall have formed.
Now, legal rules of an acceptance. Legal rules of an acceptance. Legal rules of an acceptance. Or we can say the essential elements of an acceptance. Essential elements of an acceptance. स्वीकृति के मुख्य आवश्यक तत्व क्या क्या है? यह सेक्शन 7 आप फील करता है. सेक्शन 7 of the Indian Contract Act deals about the legal rules of an acceptance. मेरे कहने का अर्थ जैसे प्रस्ताव में आवश्यक तत्व थे, किसी भी वैध, मैंने हमेशा कहा है कि प्रस्ताव वैध होना चाहिए. तो वैध प्रस्ताव तभी माना जाएगा जब वह सारे आवश्यक तत्व मौजूद रहेंगे जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में निर्धारित किया गया है. प्रस्ताव में जिस तरह निर्धारित किया गया ठीक उसी तरह स्वीकृति में भी निर्धारित किया गया है. पहला आवश्यक तत्व है आवश्यक तत्व. स्वीकृति के आवश्यक तत्व, इसकी हिंदी में आप हेडिंग लिख सकते हैं, स्वीकृति के आवश्यक तत्व. स्वीकृति के आवश्यक तत्व. स्वीकृति का आवश्यक तत्व आपको यह विदित होना चाहिए. स्वीकृति और प्रस्ताव सदैव वैध होना चाहिए. तो वैधता के लिए आवश्यक तत्वों की मौजूदगी नितांत जरूरी है. जब तक यह आवश्यक तत्व मौजूद स्वीकृति में नहीं रहेंगे तो हम किसी भी स्वीकृति को वैध स्वीकृति की संज्ञा नहीं दे सकते हैं. पहला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी absolute and unqualified. Means स्वीकृति सदैव संपूर्ण विषय पर होगी. संपूर्ण विषय पर. Number 2, acceptance must be given in the usual manner. Acceptance must be made in the usual manner. कहने का अर्थ है यदि कोई तरीका निर्धारित कर दिया है स्वीकृति का प्रस्ताव करता तो आप उसी तरीके से आपको स्वीकृति करनी है. मीन्स you have to accept the offer in the usual manner what has been specified by the offerer at the time of the giving of the offer. Number 3, acceptance must be ऊपर लिखते हैं, यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा. नंबर 3 जो है एक्सेप्टेंस must be by the person. Acceptance must be by the person to whom offer has been given. To whom the offer has been given. Acceptance must be by the party named in the offer. Must be by the person to whom the offer has been given. Acceptance हमेशा उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा या उसी पार्टी के द्वारा दिया जाएगा
जिसको कि प्रस्ताव दिया गया है, कि अन्य व्यक्ति नहीं लेगा। नंबर 4, ऑफरी मस्ट कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक्सेप्टेंस ऑफरी आफ्टर एक्सेप्टेंस, स्वीकृति के फलस्वरूप it must be communicated to the offerer। means offerer स्वीकृति के फलस्वरूप यह स्वीकृतकर्ता का भी विधिक दायित्व है कि उसको अर्थात प्रस्तावकर्ता को यह संसूचना अवश्य दे दे कि उसने प्रस्ताव की स्वीकृति कर लिया है। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति की संसूचना स्वीकृतकर्ता के द्वारा प्रस्तावकर्ता को नहीं किया जाता है तो वह स्वीकृति वैध नहीं मानी जाएगी। आवश्यक तत्वों के तहत धारा 7 में जो बताया गया है, सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस एंड दीज 4 essentials 1 2 3 4। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कल मैं इस पर डिस्कस करूंगा। एक्सेप्टेंस हमेशा सदैव संपूर्ण विषय पर होगा। ये क्या है, कल इस पर चर्चा करेंगे विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द यूजुअल मैनर, मीन्स जिस वे से जिस तरीके से प्रस्ताव दिया गया है उसी तरीके से स्वीकृति भी होना चाहिए। या और क्या है इस विषय के तहत, इसकी भी चर्चा मैं करूंगा। थर्ड वन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय द पर्सन टू whom the offer has been given। एक्सेप्टेंस उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा, जो जिसको दिया गया है, और एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस की स्वीकृति होनी चाहिए। कल मैं एक एक करके इसकी व्याख्या करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।